नमस्कार दोस्तों। पिछले भाग में आपने सुना कि मंत्री हरदयाल सिंह को तेज सिंह ने बेहोश करके कैद खाने में कैद कर दिया है। अब आगे सुनिए। 3 पहर रात गुजर गई। उनके सब दोस्त जो बेहोश पड़े थे वह भी होश में आए, मगर अपनी हालत देख देख हैरान थे। लोगों ने पूछा, आप लोग कैसे बेहोश हो गए और दीवान साहब कहाँ हैं? उन्होंने कहा, एक गंधी इत्र बेचने आया था, जिसका इत्र सूंघते हम लोग बेहोश हो गए। अपनी खबर न रही। क्या जाने दीवान साहब कहाँ हैं। इसी से कहते हैं कि अमीरों की दोस्ती में हमेशा जान का जोखिम बना रहता है। अब कान उमेटते हैं कि कभी अमीरों का संग न करेंगे। ऐसी ऐसी ताजुब भरी बातें हो रही थी और सवेरा होने ही वाला था कि सामने से दीवान हरदयाल सिंह आते दिखाई पड़े, जो दरअसल श्री तेज सिंह बहादुर थे। दीवान साहब को आते देख सभी ने घेर लिया और पूछने लगे कि आप कहाँ गए थे। दोस्तों ने पूछा, वह नालायक गंधी कहाँ गया और हम लोग बेहोश कैसे हो गए? दीवान साहब ने कहा, वह चोर था, मैंने पहचान लिया। अच्छी तरह से उसका इत्र नहीं सूंघा। अगर सूंघता तो तुम्हारी तरह मैं भी बेहोश हो जाता। मैंने उसको पहचान कर पकड़ने का इरादा किया तो वह भागा। मैं भी गुस्से में उसके पीछे चला गया, लेकिन वह निकल ही गया। अफसोस। इतने में लौंडी ने अर्ज किया, कुछ भोजन कर लीजिए, सब के सब घर में भूखे बैठे हैं। इस वक्त सभी रोते ही गुजरा है। दीवान साहब ने कहा, अब तो सवेरा हो गया, भोजन क्या करूं? मैं थक भी गया हूं, सोने को जी चाहता है। यह कहकर पलंग पर जा लेटे। उनके दोस्त भी अपने घर चले गए। सवेरे तय वक्त पर दरबारी पोशाक पहन, गुप्त रीति से अयार का बटुआ कमर में बांध दरबार की तरफ चले। दीवान साहब को देख रास्ते में बराबर 2 पट्टी लोगों में हाथ उठने लगे। वह भी जरा जरा सिर हिला सभी के सलामों का जवाब देते हुए कचहरी में पहुँचे। महाराज अब भी नहीं आए थे। तेज सिंह हरदयाल सिंह की खसलत से वाकिफ़ थे। उन्हीं के मालूम के मुताबिक वह भी दरबार में दीवान की जगह बैठ काम करने लगे। थोड़ी देर में महाराज भी आ गए। दरबार में मौका पाकर हरदयाल सिंह धीरे धीरे अर्ज करने लगे, महाधिराज, ताबेदार को पक्की खबर मिली है कि चुनारगढ़ के राजा शिवदत्त सिंह ने क्रूर सिंह की मदद की है और 5 अयार साथ करके सरकार से बेअदबी करने के लिए इधर रवाना किया है। बल्कि यह भी कहा है कि पीछे हम भी लश्कर लेकर आएंगे। इस वक्त बड़ी मुसीबत आन पड़ी है, क्योंकि सरकार में आजकल कोई अयार नहीं। नाजिम और अहमद थे सो वो भी क्रूर के साथ हैं। बल्कि सरकार के यहाँ वाले मुसलमान भी उसी तरफ मिले हुए हैं। आजकल वे अयार ज़रूर सूरत बदल कर शहर में घूमते और बदमाशी की फिक्र करते होंगे। महाराज जयसिंह ने कहा, ठीक है, मुसलमानों का रंग हम भी बेढब देखते हैं। फिर तुमने क्या बंदोबस्त किया? धीरे धीरे महाराज और दीवान की बातें हो रही थी कि इतने में दीवान साहब की निगाह एक चौबदार पर पड़ी, जो दरबार में खड़ा छिपी निगाहों से चारों तरफ देख रहा था। वे गौर से उसकी तरफ देखने लगे। दीवान साहब को गौर से देखते हुए पा वह चौबदार चौकन्ना हो गया और कुछ संभल गया। बात छोड़ कड़क के दीवान साहब ने कहा, पकड़ो उस चौबदार को। हुक्म पाते ही लोग उसकी तरफ बढ़े, लेकिन वह सिर पर पैर रखकर भागा कि किसी के हाथ न लगा। तेज सिंह चाहते तो उस अयार को, जो चौबदार बन के आया था, पकड़ लेते, मगर इनको तो सब काम, बल्कि उठना बैठना भी उसी तरह से करना था जैसा हरदयाल सिंह करते थे। इसीलिए वह अपनी जगह से न उठे। वह अयार भाग गया जो चौबदार बना हुआ था। जो लोग पकड़ने गए थे वापस आ गए। दीवान साहब ने कहा, महाराज देखिए, जो मैंने अर्ज किया था और जिस बात का मुझको डर था वह ठीक निकली। महाराज को यह तमाशा देखकर खौफ हुआ। जल्दी दरबार बर्खास्त कर दीवान को साथ ले तखलिए में चले गए। जब बैठे तो हरदयाल सिंह से पूछा, क्यों जी, अब क्या करना चाहिए? उस दुष्ट ने तो एक बड़े भाई को हमारा दुश्मन बनाकर उभारा है। महाराज शिवदत्त की बराबरी हम किसी तरह भी नहीं कर सकते। दीवान साहब ने कहा, महाराज, मैं फिर अर्ज करता हूँ कि हमारे सरकार में इस समय कोई अयार नहीं। नाजिम और अहमद थे सो क्रूर ही की तरफ जा मिले।
अयारों का जवाब बिना अयार के कोई नहीं दे सकता। वे लोग बड़े चालाक और फसादी होते हैं। 1500 की जान ले लेना उन लोगों के आगे कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए ज़रूर कोई ईमानदार अयार मुकर्रर करना चाहिए, पर यह भी एकाएक नहीं हो सकता। सुना है राजा सुरेंद्र सिंह के दीवान का लड़का तेज सिंह बड़ा भारी अयार है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर महाराज चाहेंगे और तेज सिंह को मदद के लिए मांगेंगे तो राजा सुरेंद्र सिंह को देने में कोई हर्ज न होगा। इसलिए वे महाराज को दिल से चाहते हैं। क्या हुआ अगर महाराज ने वीरेंद्र का आना जाना बंद कर दिया? अब भी राजा सुरेंद्र सिंह का दिल महाराज की तरफ से वैसा ही है जैसा पहले था। हरदयाल सिंह की बात सुन के थोड़ी देर महाराज गौर करते रहे, फिर बोले, तुम्हारा कहना ठीक है। सुरेंद्र सिंह और उनका लड़का वीरेंद्र सिंह दोनों बड़े लायक हैं। इसमें कुछ शक नहीं कि वीरेंद्र सिंह वीर है और राजनीति भी अच्छी तरह जानता है। 1000 सेना लेकर 10,000 से लड़ने वाला है और तेज सिंह की चालाकी में भी कोई फ़र्क नहीं। जैसा तुम कहते हो वैसा ही है, मगर मुझसे उन लोगों के साथ बड़ी ही बेमुरब्बती हो गई है, जिसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे उनसे मदद मांगते शर्म मालूम होती है। इसके अलावा क्या जानने उनको मेरी तरफ से रंज हो गया हो। हाँ, तुम जाओ और उनसे मिलो। अगर मेरी तरफ से कुछ मलाल उनके दिल में हो तो उसे मिटा दो और तेज सिंह को लाओ तो काम चले। हरदयाल सिंह ने कहा, बहुत अच्छा महाराज, मैं खुद ही जाऊंगा और इस काम को करूंगा। महाराज ने अपनी मुहर लगाकर एक मुख्तसर चिट्ठी अपने हाथ से लिखी और अंगूठी की मुहर लगाकर उनके हवाले किया। हरदयाल सिंह महाराज से विदा हो अपने घर आए और अंदर जनाने में न जाकर बाहर ही रहे। खाने को वहाँ ही मंगवाया। खा पी कर बैठे और सोचने लगे कि चपला से मिल के सब हाल कर लें तो जाएं। थोड़ा दिन बाकी था जब चपला आई। एकांत में जाकर हरदयाल सिंह ने सब हाल कहा और वह चिट्ठी भी दिखाई जो महाराज ने लिख दी थी। चपला बहुत ही खुश हुई और बोली, हरदयाल सिंह तुम्हारे मेल में आ जाएगा, वह बहुत ही लायक है। अब तुम जाओ, इस काम को जल्दी करो। चपला तेज सिंह की चालाकी की तारीफ़ करने लगी। अब वीरेंद्र सिंह से मुलाकात होगी यह उम्मीद दिल में हुई। नकली हरदयाल सिंह नौगढ़ की तरफ रवाना हुए। रास्ते में अपनी सूरत असली बना ली। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पूरा कहानी सुनने को मिले। धन्यवाद।